मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की अब घोषणा हो गई है। आधिकारिक घोषणा सभी जिलों के डीएम को पत्र भेज दिया गया है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, समीक्षा भी करेंगे और जनता से बात भी करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समृद्धि यात्रा दरअसल भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उससे अलग जा कर के राजनीति करना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से दबाव से मुक्ति का ये इनका समृद्धि यात्रा है। ये अपनी राजनीतिक समृद्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं, ये बिहार की समृद्धि के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच ये है कि इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति को हम अपने हिसाब से चलाने का काम करें। अब कितना ये चला पाएंगे, कितना चल पाएगा, ये समृद्धि यात्रा में जनता और जनता के बीच जब जाएंगे तभी इनका राजनीतिक स्वरूप सामने आएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब भी अब मुख्यमंत्री जी 3-4 बार जो इधर के यात्रा किए हैं, अब यात्रा ये जनता के लिए नहीं, जनता के बीच नहीं, जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए ये यात्रा करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन आपके पार्टी के कमांडर तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, तो बोले कि 100 दिन हम चुप रहेंगे, संघर्ष करना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता का काम है जनता के बीच जाना, संघर्ष करना, सरकार की विफलताओं को बताना, तो बोले हम चुप हो जाएंगे। आप कैसे समझ रहे हैं कि वो चुप रहेंगे? उन्होंने क्या बोला है कि जो इन लोगों ने जनता से वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको हम 100 दिन तक देखने का काम करेंगे। और उसी वादे के मुताबिक जब ये सरकार काम नहीं करेगी तो हम उस पर बोलने का काम करेंगे। चुप रहने का मतलब ये है कि हम उसके क्रियाकलाप की, उसके द्वारा जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसकी, और उसके साथ साथ जनता से जो वादे किए हैं उन वादों पर कितना खरा उतर रही है सरकार, उसको देखने का काम करेंगे। तेजस्वी जी के द्वारा जिस तरह से बिहार में आते ही पूरी बिहार की राजनीति में हलचल आ गया, ये काफ़ी है बताने के लिए कि तेजस्वी जी के खड़े होने मात्र से ही सत्ता पक्ष को कपकपी हो गया। लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि तेजस्वी यादव और चाचा नीतीश में कोई अंदर खाने गुप्त समझौता है। देखिए, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भूंजा पार्टी के माध्यम से नीतीश जी के नेतृत्व को और नीतीश जी के प्रभाव को कमज़ोर करने की जो राजनीति कर रही है, जो राजनीतिक कवायद कर रही है, तो आपको भी एक बार पता होगा कि आरसीपी को अब लाने की बात चल रही है। वो आरसीपी जिसने पूरी जनता दल और जनता दल की इकाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में विलीन करने का जो राजनीतिक सोच लेकर के वो आगे बढ़े थे, और नीतीश जी उस समय अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए लालू जी और तेजस्वी जी के पास गए थे, तो इन लोगों ने उनको अभयदान देने का काम किया था। अगर आज राजनीति में नीतीश जी कहीं नज़र आ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान लालू जी का और तेजस्वी जी का है। ये बात समझ लेना चाहिए। बिहार की जनता भी समझती है, देश की जनता भी समझती है। इसलिए जो लोग नीतीश जी की राजनीति को समझ करके भी अगर इस मामले में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मुगालते में